Good morning, good afternoon, good evening, all of my students. In this video, we will try to discuss the Ricci tensor. Is a very important topic of the tensor analysis. इस वीडियो में हम लोग रिकी टेंसर के रिगार्डिंग बात करने जा रहे हैं। रिकी टेंसर को हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, इसकी क्या डिफिनीशंस होती हैं और कैसे इसका फॉर्मूलेशन होता है, उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आप हायर स्टडीज़ में आगे बढ़ते हैं तो इन सारे टेमोलॉजी का बहुत भरपूर मात्रा में इस्तेमाल किया जाएगा। तो आप इन चीज़ों को बहुत ध्यान से एनालाइज करिए, ताकि अगर आप मास्टर्स इन मैथमेटिक्स या फिर रिसर्च लेवल पे जाते हैं तो इन चीज़ों का आप फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। बहरहाल हम रिकी टेंसर की बात करें तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर हम RAIJK लिख रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग जो है अगर कंस्ट्रक्ट कर दें, ठीक है, RAIJK को हम दो तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। पहला कंस्ट्रक्शन ये कि RAAJK, आपको पता है कि ऐसा करने पर इस टेंसर का ऑर्डर रिड्यूस हो जाता है। इसका ऑर्डर जो डमी हो गया वो ऑर्डर में काउंट ही नहीं होता है। इसका ऑर्डर हो जाएगा दिस इज द 0,2, या इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। इन द सेम वे दूसरा कंस्ट्रक्शन दिस इज A और दिस इज IJA। एक और कंस्ट्रक्शन हो सकता है दिस इज AI, दिस इज AJ। इसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, इसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल अगर हम रिकी टेंसर को इस तरीके से अगर इस कर्वेचर टेंसर को हम लोग दो तरीके से कंट्रक्शन करें, पहला ये और दूसरा ये, तो इसकी वैल्यू 0 आती है और इसकी वैल्यू को हम लोग इवेल्युएट करेंगे। तो इसके थ्रू जो वैल्यू मिलती है दैट मतलब द सेकेंड कंट्रक्शन इज नोन एज द रिकी टेंसर। ठीक है। द फर्स्ट वन इज 0, द फर्स्ट वन इज 0। पहला कंट्रक्शन का मतलब आपको पता है कि कंट्रक्शन हमेशा लोअर और अपर इंडेक्स का होता है। लोअर इंडेक्स को किसी एक अपर इंडेक्स के बराबर मान लेते हैं। जैसे यहां पर A को कर दिया, I को कंट्रक्ट कर रहे हैं तो I की जगह A रखना होगा। J के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहां A रखना होगा। K के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो K की जगह क्या रखना होगा, A। तो पहला वे में कंट्रक्शन 0 आएगा, दूसरा वे में जो मिलेगा उसी को आप लोग क्या बोलेंगे, रिकी टेंसर। और इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ये सेकेंड ऑर्डर का ये टेंसर होता है। ठीक है। तो हम देखिए कैसे कर रहे हैं। और तीसरे के बारे में भी अभी हमने बात नहीं किया, लेकिन मैं तीसरे के भाई कंट्रक्शन तो तीनों प्लेस पे हो सकता है, तो हम तीसरे के बारे में भी आपको रिमार्क में कोशिश करेंगे बताने के लिए, ताकि आप एनालाइज कर सकें कि तीसरे की कोई नीड ही नहीं है। ठीक है। तो केवल दो से ही हमारा काम चल जाता है। उसका कारण अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो हम सबसे पहले रिकी टेंसर के तो वही कहते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले तो फंडामेंटल डिफिनीशन लिखिए आप कर्वेचर टेंसर का। तो दिस इज RAIJK। इसको आप लिख सकते हो अगेन डेल्टा J और ये डेल्टा K, डेल्टा J और डेल्टा K, और दिस इज AIJ और दिस इज AIK। ठीक है। प्लस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा आपका दिस इज A और ये HJ और ये A, दिस इज अगेन HK। H की जगह कुछ भी लिखा सकता है। ठीक है। H लिखा, दिस इज IJ और ये H लिखा, दिस इज H लिखा और दिस इज IK। इसको ओपन कर दिया। जब आप इसको ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, और दिस इज RAIJK, दिस इज डेल अपॉन डेल XJ। ठीक है। और ये लिखा आपने A, दिस इज IK। ठीक है। माइनस हो जाएगा डेल अपॉन डेल XK, डेल अपॉन डेल XK, दिस इज AIJ। ठीक है। प्लस हो जाएगा दिस इज AHJ और दिस इज HIK। ठीक है। माइनस हो जाएगा A, दिस इज HK और दिस इज हो जाएगा HIJ। ठीक है। आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, वो कॉन्सेप्ट क्या है मैं यहाँ पे थोड़ा लिखना चाह रहा हूँ। दिस इज A और ये AK, मतलब अगर क्रिस्टोफल सिंबल में अपर A और A बराबर हो जा रहे हैं और केवल एक नया इंडेक्स मिल रहा है तो इसकी वैल्यू होती है दिस इज डेल अपॉन
डेल अपॉन डेल एक्स के, दिस इज लॉग अंडर रूट जी का डिफरेंशिएशन। अंडर रूट जी क्योंकि जी की वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट ऑफ जी आई जे, और जी आई जे कोऑर्डिनेट का फंक्शन होता है, इस नाते इसका डिफरेंशिएशन जो है एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अगर यहां पे मान लो मान लो इसकी वैल्यू निकालते हैं, दिस इज यल आई, तो एल एल बराबर है, तो यहां पे क्या लिखते हो आप लोग, डेल अपॉन डेल एक्स आई, और किसका होता है, दिस इज लॉग अंडर रूट जी। तो इसका हम लोग थोड़ा सा यूज करने जा रहे हैं। क्यों यूज करने जा रहे हैं, यू कैन रियलाइज दैट दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ ऑन कंस्ट्रक्टिंग, on this is on constructing this is a, on contracting I and A we get, क्या मिलेगा आपको, दिस इज आर ए जे के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज डेल अपॉन डेल एक्स जे। ठीक है, दिस इज ए के माइनस डेल अपॉन डेल एक्स के, और दिस इज अगेन ए, और ये हो जाएगा ए, और दिस इज जे। ठीक है, प्लस हो जाएगा दिस इज ए, और ये एच, और दिस इज जे, और ये हो जाएगा दिस इज एच, और ये ए, और दिस इज के, माइनस हो जाएगा ए, दिस इज एच के, और ये हो जाएगा एच, दिस इज ए जे। ठीक है, इसमें आपको करना कुछ नहीं है, इसमें अगर आप विचार करें तो ए जे। ठीक है, इस वाले में अगर आप विचार करें, इस वाले सिंबल में, तो इस वाले में ए और एच दोनों ही डमी इंडेक्स हैं। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, यहां पर भी ए और एच दोनों ही आपके डमी इंडेक्स हैं। अगर डमी इंडेक्स हैं तो ये म्यूचुअली चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, दिस इज आर ए, दिस इज जे के इज इक्वल टू, ठीक है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, दिस इज आर ए आई जे इज इक्वल टू, यहां देखो इसकी वैल्यू हो जाएगी डेल अपॉन डेल एक्स के लॉग अंडर रूट जी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डेल अपॉन डेल एक्स जे, दिस इज अगेन डेल अपॉन डेल एक्स के, और किसको कर रहे हो आप लोग, लॉग अंडर रूट जी। ठीक है, ये वैल्यू मिली। ठीक है, माइनस डेल अपॉन डेल एक्स के, और ब्रैकेट में हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स जे, दिस इज लॉग अंडर रूट जी। ठीक है, अभी मैंने बताया कि इसमें ए और एच जो है डमी है, और डमी को म्यूचुअली चेंज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी होती है डमी की। तो हम करने क्या जा रहे हैं, यहां ए कर दें, यहां ए कर दिया, और ये एच कर दिया, और ये के कर दिया, पहले लिख लिया इसको। यहां देखिए एच कर दिया, और ये ए लिख दिया, और ये जे लिख दिया। ठीक है, फिर माइनस में आया, यहां पर हमने ए कर दिया, दिस इज ए कर दिया। अच्छा, इसको म्यूचुअली चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर ए जे। ठीक है, इसको आखिरी वाले को कोई जरूरत ही नहीं चेंज करने की। ए, दिस इज एच के, और ये एच, दिस इज ए जे। ठीक है, इसका क्या मतलब हो जाएगा, डेल ए आई जे इज इक्वल टू, दिस इज डेल टू लॉग अंडर रूट जी अपॉन हो जाएगा, दिस इज डेल एक्स जे, और ये डेल एक्स के। ये होता आपका डेल टू अपॉन डेल के डेल जे, लेकिन इन जनरल डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल टू अपॉन डेल वाई डेल एक्स होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी डेल टू, दिस इज लॉग अंडर रूट जी, और ये हो जाएगा डेल एक्स जे, और ये डेल एक्स के। ठीक है, प्लस ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो चुके हैं, अब ये दोनों टर्म सेम है, इस नाते आर ए आई जे की वैल्यू 0,
यानी जो पहला वे से आई प्लेस पर, पहले प्लेस पर जो कंट्रैक्शन हो रहा है उसकी वैल्यू ऑलवेज किसके बराबर मिल रही है, 0 के बराबर। अब मुद्दा जो है दूसरे कंट्रैक्शन से है, ठीक है, दूसरे कंट्रैक्शन से ही हम लोग रिकी टेंसर प्राप्त करते हैं, क्योंकि पहला कंट्रैक्शन 0 और तीसरा कंट्रैक्शन करने की जरूरत ही नहीं है, उसका भी कारण मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बहरहाल अब हम लोग दूसरे कंट्रैक्शन पे आने का विचार कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इस कंट्रैक्शन को रफ कर दे रहा हूं, क्योंकि आपने यहां पे सिंपली आप ये समझ सकते हैं पहला कंट्रैक्शन 0 हो जा रहा है। अब हम लोग दूसरे कंट्रैक्शन पर अपनी बातों को थोड़ा सा फोकस करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो दूसरे कंट्रैक्शन को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, गौर करिएगा, ठीक है। तो दूसरा कंट्रैक्शन क्या करेंगे, अगेन ऑन ऑन कंट्रैक्टिंग on this is on contracting this is a and k we get in equation number 1। तो this is r a, गौर करिएगा, I this is a k, r this is on contracting k के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं ना, तो ये j हो जाएगा और ये a, ठीक है। दिस इज डेल अपॉन डेल एक्स जे और दिस इज ए आई ए, ठीक है, माइनस डेल अपॉन डेल एक्स ए, डेल अपॉन डेल एक्स ए, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका a, दिस इज i और ये j, ठीक है। इसको लिखिए आप लोग, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, प्लस दिस इज a और ये एच जे और ये हो जाएगा एच, दिस इज आई ए। ये तो वैसे ही चलेगा, उसमें कहीं कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा आपका इसमें, हालांकि एच जे और ये आई ए, ठीक है, आई ए डमी का यूज आप कर सकते हो यहाँ पर, ए एच जे, ठीक है, ए एच जे माइनस दिस इज ए और ये हो जाएगा आपका एच और ये हो जाएगा आपका ए, ठीक है, और ये हो जाएगा एच, दिस इज एच, और इसको आप लोग लिखोगे कितना, एच, और इसको लिखोगे आप लोग आई, और दिस इज जे के रिस्पेक्ट में, जे तो हो ही रहा, आई और जे, ठीक है। ये इस तरह से इसका फ्लो आपको दिखेगा। अब इसमें कुछ चीजों को एनालाइज करने की जरूरत है। एनालाइज कैसे, जरा गौर करिए। सबसे पहले तो हम क्या लिख सकते हैं, आर ए आई जे ए इज इक्वल टू, इसके जगह डेल अपॉन डेल एक्स जे, इसका मतलब डेल अपॉन डेल एक्स आई और लॉग अंडर रूट जी, तो ये हो जाएगा डेल टू दिस, और दिस इज डेल एक्स जे और ये दिस इज डेल एक्स आई, ठीक है। किसको डिफ्रेंशिएट करोगे, लॉग अंडर रूट जी को, ठीक है, माइनस इसको वैसा ही रहने दिया गया, डेल अपॉन डेल एक्स ए, दिस इज ए आई जे, ठीक है, इसको भी वैसा ही रहने दिया गया, दिस इज ए एच जे और दिस इज एच आई ए, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट किया, इसको पहले लिख लिया, दिस इज एच आई जे और डेल अपॉन डेल एक्स एच, इसको ए सेम था और ये हो जाएगा लॉग अंडर रूट जी, ठीक है, लॉग अंडर रूट जी। इसमें आपको बहुत तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको आप लोग बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसमें आप इंटरचेंजिंग करिए। कैसा चेंजिंग करिए, नाउ दिस इज इंटरचेंजिंग आई एंड जे, इंटरचेंजिंग आई एंड जे एंड putting RA, this is IJ, RIJA is equal to RIJ in equation number 2। तो in equation number 2 we get, सबसे पहले तो आप म्यूचुअली चेंज कर रहे हो तो R, दिस इज एक स्टेप लिख लीजिए आप, RA, दिस इज JI, दिस इज A इज इक्वल टू, बहुत संभल के करना होगा,
del 2 दिस इज log अंडर रूट जी, और ये हो जाएगा del एक्स आई और ये del एक्स जे, ठीक है, माइनस दिस इज del अपॉन del एक्स ए, और दिस इज ए और ये जे, दिस इज आई, ठीक है, दिस इज आई, और प्लस प्लस गौर करिएगा ए, और दिस इज ये जे था, जे, दिस इज एच आई, और ये हो जाएगा आपका एच, दिस इज जे ए, और माइनस दिस इज एच और ये जे आई, और दिस इज डेल अपॉन डेल एक्स एच, और दिस इज लॉग अंडर रूट जी। इस वाले इंडेक्स में ए और एच दोनों ही डमी हैं, और अगर ये डमी हैं तो इनको म्यूचुअली चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसको क्या डिनोट करोगे आप, आर, दिस इज जे और ये आई इज इक्वल टू, इन जनरल del 2 f अपॉन del x del y इज इक्वल टू del 2 f अपॉन del y del x होता है। तो del 2 दिस इज log अंडर रूट जी, और ये हो जाएगा आपका del x j और ये del x i, दिस इज del अपॉन del x a। You know that the Christoffel symbol of second kind is the symmetric in last two slot, ठीक है। तो दिस इज a और ये i j, और प्लस म्यूचुअली चेंज किया, यहाँ पे जब म्यूचुअली चेंज किया तो दिस इज h की जगह a, इसको पहले लिख रहे हैं, h की जगह a कर दिया तो a लिखा, सिमेट्रिक होता है, तो यहाँ पर h होना है, तो यहाँ पे h होना है और यहाँ पे a होना है, तो ये हो जाएगा एच जे, ठीक है, और ये हो जाएगा दिस इज एच, दिस इज एच, और ये भी सिमेट्रिक होता है तो इसे आई ए कर दिया, ठीक है। यहाँ पर भी ये सिमेट्रिक होता है तो माइनस एच, दिस इज आई जे, और डेल अपॉन डेल एक्स एच, दिस इज लॉग अंडर रूट जी। नाउ using this is using इक्वेशन नंबर 2, यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, दिस इज आर जे आई इज इक्वल टू, इसको आप क्या डिनोट कर सकते हैं, दिस इज आर आई जे, ठीक है, आर आई जे, तो दिस इज आर, दिस इज आई जे, और दिस इज आर आई जे इज इक्वल टू आर जे आई, दिस इज बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। एंड दिस आर आई जे is symmetric covariant tensor of second order is called Ricci tensor given in equation number 2। इसकी वैल्यू जो होगी इक्वेशन नंबर 2 से कैलकुलेट हो जाएगी। तो बहुत सिंपल सी बात है, डिफिनीशन लिखा, उसके बाद ए और के रिस्पेक्ट में कंट्रैक्शन किया, पाया आपको ये इक्वेशन नंबर 2 मिला, यही इसकी वैल्यू निकालने का तरीका होता है। जे आई लिखा, del 2 log दिस, इसको आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा, ठीक है, इस फ्लो को। तो ये इसी को कहते हैं क्रिस्टोफल, या इसको डिनोट, चूंकि ये डमी है तो ऑर्डर में तो ये काउंट नहीं होगा, इसको हटा दिया, तो ये जो टेंसर होगा वो 0,2 टाइप का होगा, और इसी टेंसर को आप लोग क्या कहते हैं, रिकी टेंसर ऑफ सेकंड टाइप, ठीक है, और ये सिमेट्रिक भी होता है। तो यहां से तो ये लिखा, फिर आई और जे और आई को इंटरचेंज कर दिया, तो इसी को आप डिनोट कर सकते हैं जे आई। तो पाया क्या कि ये वैल्यू जो है एग्जैक्टली इसी वैल्यू के क्या हो जा रही है, बराबर। तो यानी कि जो आर आई जे है वो सिमेट्रिक भी है, कोवेरिएंट टेंसर भी है, इसका ऑर्डर सेकंड है, साथ ही साथ इसे आप क्या कहते हैं, रिकी टेंसर कहते हैं, और इसकी वैल्यू आप कहां से प्राप्त करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है। तो ये रिकी टेंसर का कॉन्सेप्ट था कि पहला कंट्रैक्शन 0 हो जाता है, जो दूसरा कंट्रैक्शन ए और के आखिरी इंडेक्स में जो होता है उसी से जो लीड्स टेंसर प्राप्त होता है, दैट टेंसर इज नोन एज द रिकी टेंसर, एंड इट इज ऑलवेज कोवेरिएंट टेंसर, एंड इट इज सिमेट्रिक टेंसर। तो कभी कभी एग्जाम में प्रूविंग करने के लिए आता है कि रिकी टेंसर जो है अपने दोनों स्लॉट में जो है हमेशा क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, ठीक है। अब मैं तीसरे की बात कर रहा हूं कि आखिर तीसरा हम लोगों ने क्यों नहीं किया।
तो जरा गौर करिए, अगर हम लोग तीसरे की बात करें तो यहां पर हम लोग नोट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा में आर, दिस इज ए आई जे के इज इक्वल टू माइनस आर ए, दिस इज ए के जे, ठीक है। के और ए में कंट्रक्शन करिए आप, जब आप कंट्रक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, दिस इज ए आई जे ए, दिस इज माइनस ए, दिस इज आई और ये ए जे, ठीक है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये मिलेगा आर आई जे के माइनस आर ए आई ए जे, ठीक है। कुछ नहीं यार, आपने ये आर आई जे ए की वैल्यू निकाली है। जब जो वैल्यू प्राप्त होगी इक्वेशन 2 में, इसी में आप जे और ए के रोल को म्यूचुअली चेंज कर देना, निगेटिव लगा देना। तो उस कंडीशन में ये जो आपका जो सेकेंड टाइप का कंट्रक्शन होता है, मतलब जो आप इसमें कंट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, ये कंट्रक्शन आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज आर ए आई जे, सॉरी ए जे इज इक्वल टू माइनस टाइम आर आई जे, और आर आई जे तो निकाला है। तो इस कंट्रैक्शन की जरूरत नहीं है। जो रिकी टेंसर की वैल्यू मिलती है उसी में अगर निगेटिव का मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू सेम है, कोई इफेक्ट नहीं डालता है, बस अपोजिट इन साइन हो जाता है, ठीक है। इसी नाते हम लोग इस कंट्रक्शन को प्रेफरेंस नहीं देते हैं, क्योंकि उसमें बस निगेटिव वैल्यू का फर्क पड़ता है, ठीक है। तो जब भी एग्जाम में इसके कंट्रक्शन से आए तो दो ही तरीके से कंट्रक्शन करेंगे, तीसरे की हमें नीड नहीं है। उसका कारण आपको यहां से समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आसानी के साथ आप इन चीजों को एग्जाम में परफॉर्म कर सकते हैं, और रिकी टेंसर को सिमेट्रिक दिखाने के लिए भी आता है, साथ ही साथ इसकी डिफिनीशन को डायरेक्ट याद रखना होता है, और साथ ही साथ इसका बहुत रोल है आगे के और लेक्चर्स में, ठीक है। तो आप लोग इसको कायदे से पढ़िएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।